इस कहानी को सुनकर आप कभी भी ईश्वर को खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। अगर स्टोरी में आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली उसकी पत्नी, राम लक्ष्मण जैसे 2 पुत्र भी उसके पास सब कुछ है। फिर भी एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों, धर्मों, स्थानों और निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धर्मों की तीर्थ यात्रा करूंगा। उस व्यक्ति ने कई सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर दर्शन किए। ऐसे ही उसके 20 साल गुजर गए, पर उसे व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कभी नहीं मिले। क्या आप मुझसे ईश्वर पाने की कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मुझे ईश्वर दिख जाए? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताया कि मैंने कई सारे मंदिरों, धर्मों, स्थानों निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई। महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले ही कुछ ढूंढने लगे। ईश्वर ने आगे पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लग गया। सभी मोती को ढूंढ रहे थे कि इतने में ही उस व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति भी उसे खोए हुए मोती को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, मगर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति भी परेशान हो गया। महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिर बार मोती कहाँ देखी थी? ठीक से एक बार याद करिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा कि लगता है आप में दूसरों का भी समय व्यर्थ ही कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर उस व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, उस वक्त मैं तुम्हें यह बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से ढूंढ रहे हो, बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर को सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा की ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे।
अपने अंदर के ईश्वर को तुम दिखलाओगे कि तुम हर जगह इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखेंगे। अगर तुम ईश्वर को सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे, लोगों के हर इंसान में तुम्हें ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध के अमृत भरी बाणी सुनकर व्यक्ति अपनी गलती का एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर ही हमारे ही अंदर होता।